सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2011 में आई द स्मर्फ मूवी की, जो की कहानी है नीले रंग के छोटे कद के स्मर्फ नामी जीवों की, जो अपनी ही एक अलग तरह की दुनिया में रहा करते थे। वो सभी वहाँ काफी खुशी से अपनी जिंदगी बिताया करते थे। वही हम क्लमसी नाम के एक स्मर्फ को देखते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी से टकराते हुए ब्लू मून फेस्टिवल रिहर्सल के लिए पहुँचता है। लेकिन उसका नाम रिहर्सल इसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी हर जगह तोड़फोड़ करने के कारण कोई भी उसके साथ रिहर्सल करना नहीं चाहता था। वहीं स्मॉफ्स विलेज से कुछ दूर एक कैसल में गार्मागेल नाम का एक ईविल विजार्ड रहा करता था, जिसके साथ उसकी कैट इजराइल भी होती है। गार्गामेल स्मॉफ का सबसे बड़ा दुश्मन था और वो उन्हें मारकर उनके ब्लू एसेंस को पाना चाहता था, जिसके बाद वो काफी पावरफुल बन जाता। दूसरी ओर हम उन स्मॉफ के हेड को देखते हैं, जिसे सभी पापा स्मॉफ कहा करते थे, और उसके अंदर भविष्य देखने की कला थी। और उसी से उसे पता चलता है कि आने वाले समय में वो सभी क्लमसी के कारण गार्गामेल के हाथों पकड़े जाने वाले हैं। तभी वहाँ क्लमसी आ जाता है, जो पापा स्मॉफ से कहता है कि उसे एक स्मॉफ की स्वेलिंग ठीक करने के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल में जाना होगा। और पापा स्मॉफ के मना करने के बाद भी वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ गार्गामेल उन्हीं की फिराक में बैठा होता है। उसे वहाँ देखकर क्लमसी इनविजिबल डोर से होते हुए स्मॉफ विलेज भाग जाता है, पर गार्गामेल को भी इनविजिबल गेट के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण से वो अब तक उनकी नजर से बचे हुए थे। उस गेट से होते हुए गार्गामेल उनके विलेज में पहुँच जाता है, जिस कारण से हर तरफ तबाही मचने लगती है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। पर जल्दबाजी में क्लमसी गलत रास्ते पर चला जाता है, जिसे रोकने के लिए हेड स्मॉफ के साथ 4 और स्मॉफ भी उस रास्ते की तरफ चले जाते हैं और क्लमसी को एक चट्टान से गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जो उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। और वहाँ से बाहर निकलने पर वो पाते हैं कि वो साल 2011 के न्यूयॉर्क शहर में पहुँच चुके हैं। लेकिन उनके साथ साथ ही गार्गामेल भी उस पोर्टल से वहाँ आ जाता है, जिस कारण से उन्हें फिर से वहाँ से भागना पड़ता है। और उसी दौरान इजराइल उनमें से स्मॉफ फेटी नाम की एक फीमेल स्मॉफ की बाल खा जाती है। वहीं हम पैट्रिक नाम के एक इंसान को देखते हैं, जो कि एंजेलो नाम की एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी बॉस ओडेल अपनी कंपनी के लिए उसे 2 दिन के अंदर में डिजिटल कैंपेन तैयार करने को कहती है। और जब पैट्रिक अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तभी क्लमसी इजराइल से बचते हुए पैट्रिक के बॉक्स में घुस जाता है और पैट्रिक इससे अनजान अपने बॉक्स को अपनी कार में लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसके बाकी के स्मॉफ मेंबर उसे छुड़ाने के लिए उस कार का पीछा करने लगते हैं और गार्गामेल वहीं रह जाता है। रास्ते में स्मॉफ वहाँ बड़े बड़े चमकते हुए होर्डिंग्स को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। वो सभी क्लमसी को छुड़ाने के लिए उस कार के ही साथ जाने लगते हैं और अपार्टमेंट पहुँचने पर पैट्रिक उस बॉक्स को लेकर अपने घर में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी एक वाइफ भी थी, जिसका नाम ग्रेस था, और वो जल्द ही अपने पहले बच्चे के पेरेंट बनने वाले थे। उसके बाद पैट्रिक डिजिटल कैंपेन को तैयार करने के लिए कम समय होने के कारण उसी समय अपने काम में लग जाता है। वहीं गार्गामेल उन स्मॉफ को पकड़ने की तरकीब सोच रहा होता है। तभी उसकी कैट इजराइल ने जो स्मॉफ फेटी के बाल निकले होते हैं उसे वॉमिट कर देती है, जिसे पाकर गार्गामेल अब उसके बालों के अंश से स्मॉफ एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता था और उससे मिलने वाले पावर्स के यूज से उन सभी को आसानी से पकड़ सकता था। इसलिए इस काम के लिए वो पास ही मौजूद एक प्रयोगशाला में चला जाता है। वहीं पैट्रिक जब अपने काम में बिजी होता है, तभी क्लमसी उस बॉक्स से बाहर आ जाता है, पर उसी वक्त उस घर का डॉग उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और वो भागकर बाथरूम में चला जाता है। और उसी दौरान उसकी तलाश में बाकी के स्मॉफ भी उस घर में पहुंच जाते हैं और पैट्रिक उन्हें देख लेता है। और साथ ही ग्रेस को भी क्लमसी के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों उन्हें देखकर पहले तो काफी डर जाते हैं, लेकिन तब ग्रेस क्लमसी की बातों को सुनकर उससे दोस्ती कर लेती है। और उसके बाद बाकी के स्मॉफ भी जो पैट्रिक को क्लमसी का दोषी मानकर सबक सिखा रहे होते हैं, वो उसे छोड़ देते हैं और वो सभी उनके साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। और पैट्रिक और ग्रेस को अपनी सारी बातें बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर उन्हें अपने घर वापस जाना है तो वापस से ब्लू मून के निकलने का इंतजार करना होगा, जो महीने में सिर्फ 2 ही बार निकलता है। पापा स्मॉफ पैट्रिक से स्टार गेजर मांगता है, जिसकी मदद से वो स्टार के अलाइनमेंट को देखकर ये अनुमान लगा सकता था कि अगला ब्लू मून कब निकलने वाला था, लेकिन पैट्रिक के पास वो नहीं था। दूसरी ओर गार्गामेल प्रयोगशाला में उस हेयर से ब्लू एसेंस की एक बूंद को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अगली सुबह सभी के पास जाकर स्मॉफ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सभी उसे पागल समझ के उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं हेड स्मॉफ बाकी के स्मॉफ को एक एक बेरीज देते हैं और क्योंकि उन्हें स्टार गेजर की जरूरत होती है, इसलिए वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। ग्रेस की अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, इसलिए उसे जाना पड़ता है और पैट्रिक उन्हें घर से बाहर ना निकलने का बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर वो उसकी बात को अनसुना करके क्लमसी को वहीं रहने का बोलकर स्टार गेजर की तलाश में पैट्रिक के साथ उसके ऑफिस में चले जाते हैं। और कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए पैट्रिक उन्हें अपने साथ ही ले जाता है, जहाँ वो पैट्रिक को काफी परेशान करने लगते हैं और पैट्रिक उनसे काफी इरिटेट हो जाता है। वहीं गार्गामेल एंजेलो कंपनी की कार्ड के जरिए पैट्रिक के कंपनी में पहुंच जाता है
जिसे देखकर पैट्रिक की बॉस ओडिल सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने को कहती है, लेकिन तब वो अपने मैजिक का यूज करके वहीं मौजूद उसकी मॉम को वापस से यंग बना देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ओडिल उससे पूछने लगती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन गार्गामेल उसकी बात नहीं मानता। तब ओडिल उसे दौलत और फेम का लालच देती है, जिसे सुनकर वो उसकी बात मान लेता है और ओडिल उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपने मैजिक से उसके कंपनी को बेस्ट बना दे और इस तरह से वो भी फेमस हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि इसके लिए पहले उसे स्मॉफ को ढूंढना होगा। दूसरी ओर पैट्रिक फ्रस्ट्रेट होकर ग्रेस को कॉल करके स्मॉफ को वहाँ से ले जाने को कहता है और जिस दौरान ग्रेस उन्हें घर ले जा रही होती है तभी रास्ते में स्मॉफ को स्टार गेजर नजर आता है, इसलिए वो गाड़ी से निकलकर उस मॉल के अंदर चले जाते हैं। तब ग्रेस जल्दी से कॉल करके पैट्रिक को वहाँ बुलाती है और जिस दौरान वो अपने ऑफिस से निकलता है तभी वो गार्गामेल से टकरा जाता है और वो पैट्रिक को पहचान जाता है क्योंकि उसी के कार से वो स्मॉफ यहाँ आए थे, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। मॉल पहुंचकर वो सभी स्मॉफ स्टार गेजर की तलाश में अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, जहाँ वो मौजूद नई तरह की चीजों को देखकर काफी फैसिनेट होते हैं। तभी गार्गामेल पैट्रिक का पीछा करते हुए उस मॉल तक पहुंच जाता है, जहाँ वो क्लमसी को देखता है, लेकिन उस पर उसका मैजिक काम नहीं करता क्योंकि ओडिल की मॉम को यंग बनाने में उसका पूरा स्मॉफ एसेंस खत्म हो चुका था, इसलिए वो पास ही मौजूद एक इंसान से उसका लीफ ब्लोअर छीन लेता है। इधर पैट्रिक मॉल में पहुंचकर एक स्मॉफ को ढूंढ लेता है, पर क्लमसी को गार्गामेल लीफ ब्लोअर में शक कर लेता है और इसके बाद वो और भी स्मॉफ को ब्लोअर में कैद कर लेता है, पर तभी पैट्रिक के कारण वो सभी वहाँ से रिलीज हो जाते हैं और उसके प्रेशर से गार्गामेल वहाँ से नीचे पहुँच जाता है, जहाँ उसे लीफ ब्लोअर चुराने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पैट्रिक और ग्रेस सभी स्मॉफ को वहाँ से अपने घर ले आते हैं। वही स्मॉफ बेटी ग्रेस को बताती है कि वो अपने पूरे स्मॉफ नगर में अकेली लड़की थी क्योंकि उसे गार्गामेल ने दूसरे स्मॉफ को पकड़ने के लिए बनाया था, पर पापा स्मॉफ के जादुई मंत्र से वो एक नेक स्मॉफ में बदल गई। इधर पैट्रिक ने डिजिटल कैंपेन के लिए तस्वीर तैयार कर लिया था, जो कि उसकी बॉस ओडिल द्वारा अप्रूव हो चुका था, लेकिन जिस दौरान वो स्मॉफ के साथ खुशी से झूम रहा होता है तभी क्लमसी के कारण उससे गलती से ब्लू मून की तस्वीर चली जाती है, जो अगले दिन न्यूयॉर्क के हर होर्डिंग पर आने वाला था, लेकिन पैट्रिक इस बात से अनजान था। वहीं जेल में गार्गामेल एक इंसेक्ट को अपने बस में कर लेता है और अगले दिन वो अपनी पूरी सेना के साथ आकर वो इंसेक्ट गार्गामेल को उस जेल से बाहर निकाल देते हैं। वहीं पापा स्मॉफ अपने स्टार गेजर के यूज से उन्हें बताते हैं कि ब्लू मून जल्दी आने वाला है, जिसे सुनकर सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि तब वो अपने घर वापस लौट सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें सबसे पहले एक मंत्र की किताब की जरूरत थी। इसलिए पैट्रिक उन्हें बताता है कि उसके ऑफिस के करीब एक एंटीक बुक शॉप है, इसलिए वो खुशी से इसे मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी पैट्रिक को पता चलता है कि कल रात क्लमसी की गलती से उसने एड कंपनी को ब्लू मून की पिक्चर सेंड कर दी थी, इसलिए वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इससे उसकी नौकरी खतरे में आ सकती थी। लेकिन तब ग्रेस उसे समझाती है कि उनका पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे घर ही आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जरूर इसका कोई मतलब होगा, जिसे सुनकर पैट्रिक शांत हो जाता है। वहीं गार्गामेल बचे हुए एक बूंद स्मॉफ एसेंस से वापस पावर में आ जाता है और फिर से उन स्मॉफ को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं पैट्रिक जब टाइम स्क्वायर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पूरे होर्डिंग पर ब्लू मून की ही तस्वीर थी और वहीं उसे ओडिल का मैसेज आता है, जो उसे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सही करने को कहती है। दूसरी ओर वो स्मॉफ अपने घर से निकलकर एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां वो मंत्र की किताब को ढूंढ रहे थे ताकि उसकी मदद से वो ब्लू मून की रात अपने घर जा सके। तभी गार्गामेल भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, जहां वो एक ड्रैगन स्टिक को देखकर उसमें अपने पावर्स को ट्रांसफर कर लेता है और उसके बाद वो उन स्मॉफ को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे देखकर वो सभी भाग जाते हैं। पर पापा स्मॉफ उसके मैजिक का शिकार हो जाता है, इसलिए बाकी के स्मॉफ को मजबूरी में वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और वो सभी उस मैजिक बुक को लेकर घर पहुँचते हैं और पैट्रिक को सारी बातें बता देते हैं। इसलिए वो सभी साथ मिलकर गार्गामेल को रोकने निकल जाते हैं, जहाँ गार्गामेल पापा स्मॉफ के ब्लू एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है, जिसके बाद वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी ब्रेनी मैजिकल बुक की मदद से ब्लू मून को बुला लेता है, जिसके बाद उनके घर जाने का पोर्टल वापस से ओपन हो जाता है। वहीं गार्गामेल को जब स्मॉफ के आने के बारे में पता चलता है तो वो बाहर निकलता है, जहां उन्होंने उस पोर्टल से अपने स्मॉफ नगर के सभी निवासियों को एक साथ यूनाइट कर लिया होता है और वो सभी उस पर एकाएक अटैक करते जाते हैं। इस बीच पैट्रिक स्मॉफ फेटी को पापा स्मॉफ को छुड़ाने के लिए भेजता है, जहाँ एजराइल उसके पीछे पड़ जाता है, पर एट लास्ट वो उसे केज में बंद कर देती है और पापा स्मॉफ को वहाँ से छुड़ा लेती है। वहीं गार्गामेल अपनी जबरदस्त मैजिक से उन सभी स्मॉफ पर बहुत भारी पड़ता है और जैसे ही वो बाहर निकले पापा स्मॉफ पर हमला करने वाला होता है, तभी गट से उसके ड्रैगन स्टिक को उसे छीन लेता है और क्लमसी को वो मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे गार्गामेल पर यूज कर देता है और वो वहाँ से काफी दूर जा गिरता है। उसके बाद सभी स्मॉफ क्लमसी को अपना हीरो मानने लगते हैं और फिर पापा स्मॉफ उस ड्रैगन स्टिक को लेकर वहाँ से फेंक देते हैं
और वो सभी स्मॉफ उस ओपन हुए पोर्टल से पैट्रिक और ग्रेस को अलविदा करके अपने स्मॉफ नगर लौट जाते हैं। उसके बाद पैट्रिक को उसकी बॉस ओडेल का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि उसे उसका ब्लू मून का आइडिया काफी पसंद आया, और इस तरह से पैट्रिक की जॉब बच जाती है और वो दोनों एक हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।